से हुई नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने पहले ही सुग्रीव को भगवान का दास बना दिया। सो वह है आपका दास, आप उसके स्वामी हैं। और फिर भगवान से बातें ही हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को कंधे पर चढ़ा लिया, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। वहाँ जाते सुग्रीव ने भगवान का अभ्यर्थना की और जो अपनी बातें थी, वेदना थी, भगवान के सामने सुग्रीव ने रखी। हनुमान जी साक्षी बन करके देख रहे हैं। सुग्रीव ने सारी बातें बताई। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, अप्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं और बाली दो भाई, दोनों में इतना प्रेम था, इतना स्नेह था, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मैं नामक दानव का पुत्र आया अर्धरात्रि में और उसने जोरों से आवाज लगाई, बाली को चुनौती दी, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अरे अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली भोगल सकल नकारा, बाली भोगल तो मायावी आकर के रात्रि में और उसने जोर से आवाज लगाई, चुनौती दी मेरे बड़े भाई को। अला बाली सहने वाला था। बाली निकला और राक्षस की ओर बढ़ा। जैसे उसने मायावी राक्षस ने, मैसूत ने बाली को देखा, वो भागा। बाली उसको उसके पीछे लग गया। दौड़ते दौड़ते गुफा में प्रवेश कर गया वो राक्षस। बाली भी गुफा में प्रवेश करने लगा। उसने सुग्रीव से कहा, तुम एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि मैं नहीं आऊं तो समझना कि मैं मारा गया। परिख्यो हूँ मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जानशु मारा। एक पक्ष तक तो मेरी प्रतीक्षा करना छोटे भाई, यदि मैं आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो समझना कि मैं राक्षस से मारा गया, तो फिर चला जाना। ये सुग्रीव भगवान श्री राम से कर। हनुमान जी बैठे, एक शब्द हनुमान जी नहीं बोल रहे। हनुमान जी को उस समय ज्ञात नहीं था, बोध नहीं था।
कि मेरे पास इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी तेजस्विता है, इतनी प्रखरता है, इतना मैं बावदूक हूँ, प्रखर प्रांजल मेधा संपन्न हूँ, मैं रुद्रांश हूँ, साक्षात रुद्र हूँ। और राम कार्य के लिए हमने जन्म ग्रहण किया है, अवतार लिया है। ये सब हनुमान जी को बातें ध्यान में नहीं थी। सबका समय निर्धारित होता है। अब यहाँ भी प्रतिष्ठापना हो रही है। पहले से लोगों ने चिंतन किया होगा, कार्यक्रम बनाया होगा, योजना बनाई होगी, पुनः आचार्य जी से मिले, समय लिया और आज प्रतिष्ठापना की विधि आरंभ हुई। परसों भगवान हनुमान जी की प्रतिष्ठापना होगी। समय निर्धारित होता है। तो हनुमान जी का समय उस समय ये था, अर्थात मौन रहना। सामान्य क्रियाओं का संपादन करते थे, लेकिन अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, इससे वो अपरिचित थे। बोध था, तभी तो उन्होंने सुग्रीव के पास भगवान श्री राम को पहुंचाया, भगवान श्री राम को सुग्रीव से मिलाया। और सुग्रीव अपनी आत्मकथा, अपनी वेदना, छोटे लोग बड़े लोगों के सामने अपनी समस्या रखते हैं, जिससे समस्या का समाधान हो सके। तो सुग्रीव ने भगवान श्री राम से अपनी समस्या रखी। भगवान, जब राक्षस गुफा में गया तो मेरे भाई वाली ने कहा कि 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि मैं नहीं आ सका तो समझना कि मैं मारा गया। क्या कहूँ प्रभु, मास दिवसतः रहूं खरारी। मास दिवस, एक मास दिवस का अर्थ हो जाएगा 30 दिन। तो बाली ने कहा था 15 दिन रहने के लिए, सुग्रीव रहे 30 दिन। लेकिन अर्थ यह है कि मास होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 12 दिन ही हुए थे। गुफा से खून की धारा निकलने लगी। सुग्रीव ने देखा कि रे तो खून की धारा आ रही है, तो डर गया कि लगता है कि राक्षस ने मेरे भाई का वध कर दिया और बाहर निकलेगा तो मेरा भी वध कर देगा। तो एक विशाल पत्थर लिया, वो गुफा के दरवाजे पर रख दिया और वहाँ से भाग गया। यहाँ आया, 12वें दिन की बात है। मास दिवस रहना चाहिए था 15 दिन और रहा 12 दिन। यही गलती हो गई, क्योंकि भाई ने कहा था कि 15 दिन परखो मोहि एक पखवारा, नहीं यदि मैं नहीं आया तो समझना कि मैं मारा गया। लेकिन हम 12 दिन ही रहे। उसी क्रम में खून की धारा जब निकलने लगी तो शिला दे चल ऊपर आई, बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि दिए भेद बहावा। वहां से मैं आया था कि शासन करने वाला कोई है ही नहीं। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दिन है मोहि राजबरियाई। मैं कह रहा था कि राजा मैं नहीं बनूंगा, अभी मेरे भाई दिवंगत हुए हैं, उनका प्राणांत हो गया है, अभी शोक का समय है, मैं राजा नहीं बनूंगा। लेकिन मंत्रियों ने बलपूर्वक मुझे राजा बना दिया। प्रभु श्री राम जी, स्थिति ये रही, बाली उस राक्षस को मार करके और आया तो हमें गद्दी पर बैठा देखा तो समझा कि अरे ये तो बड़ी दुष्टता इसने की। मन में भेद उत्पन्न हो गया और हमें शत्रु समझ लिया। तो शत्रु को जैसे लोग मारते हैं उसी ढंग से हमें भी उसने बहुत पीटा। देखी मोहि दिए भेद बढ़ावा, रिपुसम मोहि मारे सियति भारी, हरि लिन्हे सरबस अरुणारी। शत्रु, रिपुमान शत्रु, शत्रु के सदृश मुझे मारा और सब कुछ मेरा ले लिया। पत्नी तक का उसने अपहरण कर लिया, मेरी पत्नी को भी अपने कब्जे में ले लिया। अरिता के भय रघुवीर कृपाला,
कहते हैं दया सागर है, दया के समुद्र हैं, दया उदधि कहलाते हैं, मैंने दया उनके अंदर भरी है। सेवक अर्थात